हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आपके साथ मैं रामिका जय मिश्रा। शुरुआत बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज पहुंचा रहे। देश भर में किसानों का रेल रोको अभियान जारी। शाम 4 बजे तक जारी रहेगा अभियान। रेलवे स्टेशन और पटरियों पर उतरे किसान। कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग। फरीदाबाद, सोनीपत, रोहतक में प्रदर्शन। हरियाणा में 80 जगहों पर रेल रोको अभियान। टोहाना, जाखल, भिवानी, जींद में रोकी गई ट्रेनें। रेलवे पटरियों पर किसानों का प्रदर्शन। रेल रोको अभियान जारी है किसानों की तरफ से। अंबाला में पटरियों पर बैठ गए हैं किसान। रेल रोको अभियान को लेकर प्रशासन सतर्क नजर आ रहा है। चप्पे चप्पे पर कड़ी नजर रखी जा रही है। दिल्ली मेट्रो ने सुरक्षा बढ़ा दी है। दिल्ली मेट्रो के 4 स्टेशन बंद। दिल्ली, पंजाब और यूपी में भी कड़ी सुरक्षा। नांगलोई रेलवे स्टेशन के पास बढ़ाई गई सुरक्षा। गाजियाबाद जंक्शन पर भी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था नजर आ रही है। बिहार में भी रेल रोको अभियान का असर। देश भर में किसानों का रेल रोको अभियान जारी है। शाम 4 बजे तक जारी रहेगा अभियान। दोपहर 12 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक 4 घंटे के लिए रेल रोको अभियान किसानों की तरफ से शुरू किया गया, जो फिलहाल जारी है। आप देखिए, किसानों ने पूरी तैयारी के साथ रेल रोको अभियान को अंजाम देना शुरू कर दिया है। पटरियों पर बैठ गए हैं। कई जगहों पर यह यात्रियों को खाना भी खिला रहे हैं, बात कर रहे हैं, उन्हें अपनी परेशानी बता रहे हैं, समझा रहे हैं। हिसार से हमारे संवाददाता अनूप कुंडू जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अनूप, कैसा असर आप देख रहे हैं इस रेल रोको अभियान का? अनूप, थोड़ा ऊंचा बोलना होगा और माइक नजदीक रखनी होगी। किसान पहले पहुंच चुके थे और 12 बजे उन्होंने रेलवे ट्रैक पर आकर के रेल रोको आंदोलन को शुरू कर दिया, जिसमें महिलाओं की भी भागीदारी रही। इसके अलावा अनामिका जी, आज हिसार में 2 बड़ी महापंचायतें हैं। इस वक्त हम खरकपुनिया गाँव में है। हजारों की संख्या में यहाँ किसान आए हुए हैं। राकेश टिकैत किसान नेता और गुरनाम सिंह चढ़ूनी यहाँ पर पहुंच चुके हैं किसान महापंचायत को संबोधित करने के लिए। इसके बाद हिसार का एक बड़ा गाँव है बालसमंद, वहाँ पर भी महापंचायत किसानों की जानी है। और रेलवे की अगर हम बात करें, रेलवे आंदोलन जो रेल रोको आंदोलन था, उसका भी आज हिसार में पूरा प्रयासर देखने को मिला। जी अनामिका। अनूप, थोड़ा तस्वीरों को दिखाइए, ब्रीफ कीजिए हमें। वहां पर फिलहाल क्या कुछ चल रहा है, कितनी संख्या में वहां पर आप देख रहे हैं किसानों की, कितनी बहुतायत आप देख रहे हैं? क्या यहाँ पर किसी तरह से यात्रियों को खिलाने पिलाने की व्यवस्था की गई है? यात्रियों से कैसे डील कर रहे हैं किसान? रेल की पटरियों पर बैठे हैं या बाहर जैसे खड़े आपके आसपास नजर आ रहे हैं, ऐसा कुछ है? थोड़ा विस्तार में बताएं। इस वक्त हम आपको महापंचायत की तस्वीरें दिखा रहे हैं सीधी, जहां पर राकेश टिकैत और गुरनाम सिंह चढ़ूनी पहुंच चुके हैं। ये खरकपुनिया गांव है। यहाँ पर किसान जो संयुक्त किसान मोर्चा है उसके नेता जो पहुंच चुके हैं। तस्वीरों के माध्यम से हजारों की संख्या में यहाँ महिला और पुरुष इकट्ठे हो चुके हैं। और गुरनाम सिंह चढ़ूनी भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष तथा किसान संयुक्त मोर्चा के सदस्य राकेश टिकैत यहाँ पर पहुंच चुके हैं और हजारों की संख्या में किसान इस महापंचायत में पहुंचे हुए हैं। जी, क्या कह रहे हैं? मंच से संबोधन में सुन रही हूँ अनूप, क्या कह रहे हैं? किसानों को क्या बताया जा रहा है? क्या अभियान के बारे में भी कुछ बोल रहे हैं? देखिए अनामिका जी, अभी दोनों किसान नेता मंच पर पहुंच चुके हैं और उसके बाद अभी कुछ देर बाद ही वो संबोधित करेंगे। और फिलहाल कह सकते हैं कि हजारों की संख्या में यहाँ किसान पहुंचे। जो 3 बिल कृषि कानूनों को लेकर के सरकार लेकर आई है, उसको लेकर के महापंचायतों का दौर यहाँ पर चला हुआ है। और खरकपुनिया गाँव में आज महापंचायत बुलाई गई। इसके बाद बालसमंद गांव में एक बड़ी महापंचायत होगी। दोनों महापंचायतों में राकेश टिकैत और गुरनाम सिंह चढ़ूनी किसानों को बताएंगे कि किस प्रकार से जो 3 बिल है वो किसानों के विरोध में है
और जो 85 दिन से ऊपर का जो समय हो चुका है आंदोलन चलते हुए, उसको किस प्रकार से मजबूती देनी है और आंदोलन को किस प्रकार से लड़ना है, कितने गांव से कितने लोग प्रतिदिन वहां पर जाएंगे, तमाम बातें किसान महापंचायत के माध्यम से किसानों से की जाएगी। जी अनुप, कुछ युवा भी आपके साथ दिख रहे हैं, एक आध बुजुर्ग भी मुझे आपके आसपास नजर आ रहे हैं। जरा बात करें इनसे कि इन महापंचायतों का क्या असर हो रहा है और अपने नेता राकेश टिकैत या फिर चढ़ूनी को वो सुनने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। कुछ एक किसानों के साथ बातचीत संभव है क्या अनुप? जी बिल्कुल, वहाँ पर तो बहुत बड़ी महापंचायत चल रही है, लेकिन कुछ किसान साथी यहाँ पर हमारे साथ हैं, हम इनसे जरूर बात कर लेते हैं कि आज जो किसान महापंचायत बुलाई गई है, कौन कौन नेता यहाँ पर पहुंचे हैं। तो क्या लगता है, जिस प्रकार की आज महापंचायतें चल रही है, सरकार का इस पर कितना दबाव रहेगा? तो आज जो 3 बिल लेकर के आई है, किसान बिलों को लेकर उसको किसानों के बीच में जाकर जो नेता बता रहे हैं, कितना असर लोगों पर हो रहा है, कितने लोग आंदोलन से जुड़ रहे हैं? पहले से बहुत ज्यादा असर है किसान महापंचायतों का और आंदोलन। बिल्कुल अनामिका जी, किसान बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर आए हुए हैं और किसानों को यही समझाया जा रहा है कि किस प्रकार से ये तो 3 कानून है और किसानों के विरोध में है और 85 दिन से ऊपर का जो समय हो चुका है और 250 से अधिक जो किसानों की मौत हो चुकी है, उसको लेकर के किसान महापंचायतें बुलाई जा रही है कि किस प्रकार से इस आंदोलन को और मजबूती दी जा सके। जी अनामिका। बिल्कुल, क्या महिला किसान भी इस महापंचायत में पहुंची है? इस तरह के महापंचायतें हम देख रहे हैं कि राकेश टिकैत और गुरनाम सिंह चढ़ूनी लगातार कर रहे हैं, एक के बाद एक जा रहे हैं। आपने इसके बाद भी एक और जगह का नाम लिया जहां पर ये पहुंचने वाले हैं, एक और महापंचायत के लिए। इसका कैसा असर आप देख रहे हैं? इस आंदोलन को मजबूती मिलते देख रहे हैं क्या अनुप? बिल्कुल अनामिका जी, महिलाओं की बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर आप देखने को मिल सकती है। अपने सहयोगी से कहूंगा कि वो इधर कैमरा दिखाएं कि कितनी बड़ी संख्या में महिलाएं यहाँ पर इस महापंचायत में, किसानों की जो महापंचायत है उसमें आई हुई है और कितनी भागीदारी यहाँ पर महिलाओं की है, उतनी ही पुरुषों की है। पुरुषों के साथ महिलाएं कहीं भी पीछे नहीं है, कंधे से कंधा मिलाकर के वो पूरे आंदोलन में सहयोग कर रही है। एक बहुत बड़ी संख्या यहाँ पर महिलाओं की है अनामिका जी। बिल्कुल चलिए, बहुत शुक्रिया अनुप, इस तमाम जानकारी को हम तक पहुंचाने के लिए बहुत धन्यवाद। तो किसानों का रेल रोको अभियान आज जारी है, जो कि शाम 4 बजे तक चलने वाला है। आइए जरा हम 15 तस्वीरें आपको दिखाते हैं, कहां किस तरह के हालात की ऐसी स्थिति नजर आ रही है इस वक्त किसानों के इस रेल रोको अभियान के मद्देनजर। ये 15 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आ गई हैं। सोनीपत, फतेहाबाद, सिरसा, पंचकुला और जींद की ये पहली 5 तस्वीरें, जहां पर आप देखिए कि किसानों ने रेल रोको अभियान के तहत अपनी एक बड़ी उपस्थिति दर्ज कराई है। हालांकि सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद है। बाद की जो 5 तस्वीरें हैं गोहाना, लोहारू, जाखल, नरवाना और अंबाला की है। यहां पर भी आप प्रशासनिक तैयारियों को चरम पर देखेंगे, लेकिन किसान रेल की पटरियों पर डट कर बैठ गए हैं। रेल को उन्होंने पूर्णतया रोक दिया है। वो यात्रियों की हाल का जरूर ख्याल रख रहे हैं। उनका यह भी कहना है कि अगर किसी भी यात्री की तबीयत खराब होती है तो हमारे पास गाड़ियां हैं, हम उन्हें लेकर जाएंगे अस्पताल तक, और वो खाना पीना, चाय वगैरह भी उपलब्ध करा रहे हैं। कई जगहों पर तो लंगर लगा दिया है किसानों ने। ये आखिरी 5 तस्वीरें, यानी कि 10 के बाद ये बाकी 5 जो 15 तस्वीरें पूरा करती हैं, वो कालावली, रोहतक, टोहाना, झज्जर और पलवल की हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि कैसे रेल की पटरियों पर किसान जो है वो बैठ गए हैं, बहुतायत में बैठे हैं। किसानों के रेल रोको अभियान पर इन 15 तस्वीरों के बाद आइए 6 और तस्वीरें आपके सामने हम पेश करते हैं, बताते हैं कि यहाँ पर किस तरह के हालात हैं। रेल रोको अभियान का कैसा
असर यहाँ पर देखा गया। ये नरवाना की तस्वीरें हैं, आप देखिए जरा पटरियों के इर्द गिर्द कैसे किसान आपको यहाँ पर इकट्ठा दिखाई देंगे, बैठे दिखाई देंगे। सोनीपत की तस्वीरों में किसान बैनर के साथ ही बैठ गए हैं रेल की पटरियों पर। उनका बैनर किसानों से पहले आपको नजर आएगा। अंबाला में भी किसानों ने रेल की पटरियों पर अपनी धमक दर्ज कराई, हालांकि प्रशासनिक तैयारियां वहां भी मुस्तैद हैं। बरवाला में आप देखिए किसान आंदोलन का कैसा असर दिख रहा है। बरवाला की ये तस्वीरें। फरीदाबाद और जाखल में भी सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। बरवाला में आप किसानों को देखिए तैयारियों के साथ पहुंचे। तो सोनीपत की तस्वीरें अभी आप देख रहे थे। यहां पर किसानों के साथ बातचीत की, हालात का जायजा लिया हमारे संवाददाता लाजपत ने। इस वक्त हमें सोनीपत जैसे कि 12 बजे का जो समय रखा गया था उसको निर्धारित बिल्कुल किसानों ने रेलवे ट्रैक पर बैठ गए हैं और क्या कुछ रणनीति रहने वाली है बातचीत कर लेते हैं। शमशेर जी, क्या रणनीति रहने वाली है, क्योंकि 12 बजे का जो समय रखा गया था वो बिल्कुल आप समय पर रेल की पटरियों पर बैठ गए हैं, तो क्या रणनीति रहने वाली है? एक्चुअल में रणनीति क्या, ये पहले से प्लानिंग थी और अखबार के माध्यम से भी और टीवी के माध्यम से बता दिया गया था। सारा पूरे देश के अंदर ये सूचना दे दी गई थी कि 12 बजे से 4 बजे तक 18 तारीख को संयुक्त मोर्चा ने जो आह्वान किया है उसी के आह्वान पर सारे किसान साथी, किसान नेता यहाँ पर पहुँच गए हैं और सोनीपत के अंदर चक्का जाम जो रेल का आज यहाँ पर कर दिया गया है। बड़ी शांतिपूर्वक, बगैर किसी कोई सरकारी संपत्ति को कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि ये हमारी संपत्ति है। उस चीज़ को देखते हुए हमने यहाँ पर रेलवे लाइन पर बैठ करके चक्का जाम करने का काम किया है और 4 बजे तक कोई ट्रेन चलने नहीं दी जाएगी। हम रेलवे लाइन पर ही रहेंगे। जो रेल में यात्री है उनको काफ़ी दिक्कत होगी, परेशानी होगी, क्योंकि वो फंसे हुए हैं। तो जिनको लंबा सफ़र तय करना होता है वो इस आंदोलन में 4 घंटे के लिए फंसे रहेंगे। क्या कुछ रणनीति है? देखिए, कोई रेलवे में यात्री फंसा हुआ नहीं, आप देख रहे हैं, क्योंकि किसान मोर्चा का आह्वान था। पूरा देश के मजदूर और किसान जिन यात्रियों ने यात्रा करनी है उन्होंने पहले अपने इंतजाम कर लिए। उनको पता है कि 12 बजे से 4 बजे तक ये चक्का जाम रहेगा। ऐसी कोई बात नहीं। अगर फिर भी अगर किसी को असुविधा होती है तो खाने पीने का और सारी व्यवस्था हम उनको करेंगे, क्योंकि वो जितने भाई यात्री हैं वो या तो वो किसान है या मजदूर है या छोटे दुकानदार है या व्यापारी है। हमारे ही वर्गों से कोई राजनेता या अंबानी अडानी इस रेल में यात्रा नहीं करता। हम किसी को तकलीफ नहीं होने देंगे और ये रेल में चक्का जाम करने का हमारा प्रोग्राम इसलिए रहा है, जिस तरह ये बीजेपी की सरकार आने के बाद रेल का अलग से बजट बना करता था, वो बजट भी तोड़ के अंबानी अडानी के हाथों ये रेल भी बेच दी। इसी तरह किसानों की भी जमीन को अंबानी अडानी के हाथों बेचने की तैयारी कर रहे हैं 3 काले कानून लेके। इसके विरोध में आज 4 घंटे 12 से 4 बजे तक का चक्का जाम पूरे हिंदुस्तान में किया गया है। जी बिल्कुल, देखिए किसान जो है सभी ने आह्वान किया है कि जो 4 घंटे का जो रेल रोको आंदोलन है वो अपने समय पर बैठे और अपने समय पर ही उठ जाएंगे, क्योंकि सरकारी संपत्ति को किसी चीज को नुकसान नहीं होने दिया जाएगा। लाजपत, हरियाणा न्यूज, सोनीपत। हमारे संवाददाता ने सोनीपत की तरफ फरीदाबाद का भी जायजा लिया है। आइए यहाँ का वॉक थ्रू देखते हैं। पूरे देश में रेल रोको अभियान शुरू हो चुका है। इस वक्त हम फरीदाबाद रेलवे स्टेशन पर खड़े हैं। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, यात्री काफी ज्यादा यहाँ पर परेशान है। पिछले काफी देर से जो यहाँ पर एक्सप्रेस गाड़ियां हैं उनको यहाँ पर रोका गया है साफ तौर पर, यानी कि आगे जो जानकारी मिल रही है कि आगे जो रूट है वो कहीं ना कहीं बाधित है। तो साफ तौर पर लोगों को यहाँ पर काफी ज्यादा परेशानी हो रही है। जो लोग हैं फरीदाबाद रेलवे स्टेशन पे, आपको मैं दिखाना चाहूंगा, ये एक्सप्रेस गाड़ी है और पिछले 1.5 घंटे से यहाँ पर खड़ी है। तो ऐसे में लोगों को काफी दिक्कतों का यहाँ पर सामना करना पड़ रहा है। जिस तरीके से बात करें, फरीदाबाद पुलिस पूरी तरीके से अलर्ट थी, आरपीएफ और जीआरपी भी कहीं ना कहीं अलर्ट थी। उसके बावजूद जिस तरीके से फरीदाबाद की बात करें तो फरीदाबाद में हालांकि आंदोलन का कोई असर नहीं है, पर जिस तरीके से जो जानकारी मिल रही है कि यूपी और हरियाणा के जो बॉर्डर है वहां पर साफ तौर पर असर देखा जा रहा है। उसी कड़ी में जो रेलवे स्टेशन पर हम बात करें, रेलवे स्टेशन पर तमाम जो एक्सप्रेस गाड़ियां हैं फरीदाबाद रेलवे स्टेशन, उनको यहाँ पर रोका गया है। पिछले 1 से 1.5 घंटे डिले हो चुका है। यात्रियों को काफी ज्यादा परेशानी हो रही है। कैमरामैन जॉली के साथ राजा पटेल, फरीदाबाद, हरियाणा न्यूज। सोनीपत और फरीदाबाद का हाल जान लेने के बाद आइए रुक करते हैं झज्जर का, जहां का जायजा लिया हमारे संवाददाता ने। आज पूरे भारत में कहीं ना कहीं किसानों ने जो रेल रोको अभियान की शुरुआत की थी, वो 12 बजे से 4 बजे तक की जो कॉल थी उसको पूरी तरह से अमली जामा झज्जर में पहनाया जा रहा है।
आप देख सकते हैं कि झज्जर में कहीं ना कहीं हजारों की संख्या में किसान अपने ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर यहाँ पर कहीं ना कहीं जो इस पे पटरी पर बैठ गए हैं। इनके साथ में महिलाएं भी हैं, बच्चे भी हैं और बुजुर्ग भी हैं। वो लगातार यहाँ पर बैठे हैं और साफ तौर पर कह रहे हैं कि 12 से 4 जब तक हम लोगों को जो चीज कॉल दी गई थी, हम लोग यहाँ पर बैठे रहेंगे। साथ में आपको बता दूं कि झज्जर जिला प्रशासन पूरी तरह पहले ही मुस्तैद था। यहाँ पर हरियाणा पुलिस के जवान आए हैं, इन लोगों के नंबर नोट करे जा रहे हैं, इन लोगों से बात की जा रही है, इन लोगों को समझाया जा रहा है कि आप लोग ट्रैक से हटकर दूर बैठे। लेकिन इन लोगों ने साफ तौर पर मना कर दिया कि हम लोग ट्रैक पर जब तक बैठे रहेंगे, 12 बजे से 4 बजे तक की जो कॉल है हम उस पर कहीं ना कहीं खरे उतरेंगे। साफ तौर पर उन्होंने कह दिया है कि अगर सरकार इतना ही हमारा ख्याल रखना चाहती है तो इन काले कानूनों को वापस ले और हम लोग अपने घर पहुंच जाए। पिछले 3 महीने से अगर सरकार हमारे इतने ही हितैषी होती तो हम लोगों के ये रोड पर बैठने के लिए वो नहीं करती। यहाँ पर चाय पानी की व्यवस्था है और साफ तौर पर महिलाएं भी यहाँ पर पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि जब ये जमीन ही नहीं रहेगी तो हम लोग क्या करेंगे। साफ तौर पर जो सरकार द्वारा लगातार इन लोगों को पुलिस द्वारा भेजे गए थे, पुलिस से भी उन्होंने कह दिया है कि आप लोग भी हमारे भाई हैं, हमारे बच्चे हैं और आप लोग समझ सकते हैं कि किसानों को कितनी दिक्कतें होने वाली है। ये काले कानून जब तक निरस्त नहीं होंगे, सरकार जब तक इन काले कानूनों को वापस नहीं लेंगे, हम लोग कंधे से कंधा मिलाकर इसी तरह से एकजुट हो रहेंगे और जितने भी हमें किसान जो संगठन है जो भी आदेश देंगे उसको अमली जमा पहनाने का काम करेंगे। पुलिस का अपना काम है, हमारा अपना काम है। ये हमारी फसल की लड़ाई नहीं, हमारी नस्ल की लड़ाई है। सरकार को इस ओर पूरी तरह ध्यान देना चाहिए। यहाँ पर 300 से 400 गांव पूरे झज्जर जिले में लगते हैं, सभी को कॉल किया गया है। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर सैकड़ों किलोमीटर लंबी लाइन लगने के लिए यहाँ पर पुलिस पहले ही समझ रही थी और उन्होंने जो व्यवस्थाएं थी वो रेलवे स्टेशन पर करी। लेकिन इन लोगों ने गुडा गांव पर जो बैरिकेड था उस पर यहाँ पर ये लोग पटरियों पर बैठ गए और साफ तौर पर उन्होंने कह दिया कि हम 12 से 4 यहाँ बैठे रहेंगे और किसान जो उनके संगठन है जो भी उनको आदेश देंगे उसको पूरी तरह से अमली जामा पहनाएंगे। अभी आप सुन रहे थे हमारे संवाददाता को। आप देखिए, किसान मजदूर संघर्ष समिति का बैनर लेकर ये सोनीपत में किसान रेल की पटरियों पर खड़े हो गए हैं और इन्होंने 4 घंटे के अपने रेल रोको अभियान को यहां पर अंजाम दिया है। शाम 4 बजे तक ये अभियान ऐसे ही चलने वाला है, जहां पर ट्रेनों को आगे नहीं जाने दिया जाएगा। इनकी एक कोशिश है कि सरकार के कान तक आवाज पहुंचे, जो सरकार अब वार्ता के द्वार बंद करके बैठ चुकी है। किसान कह रहे हैं कि वार्ता को सरकार आगे नहीं बढ़ा रही। जब सवाल पूछा जाता है तो भले ही वो मीडिया को ये कह देती है कि वार्ता के द्वार खुले हैं, लेकिन वो दरवाजे हमें नहीं दिख रहे, हमें नहीं बुलाया जा रहा है बातचीत के लिए। कानून वापस सरकार को लेना ही पड़ेगा। ये 3 कृषि कानूनों का विरोध है जो लगातार 85 दिनों से चला आ रहा है। विरोध हालांकि पहले भी था, लेकिन आंदोलन की शक्ल इसने 85 दिन पहले ली थी। आज 85वां दिन है। 85वें दिन हम एक नया अभियान, रेल रोको अभियान देख रहे हैं जो पहले से घोषित था। शायद यही वो वजह है कि प्रशासनिक तैयारियां अभी बहुत मुस्तैद हमें आज नजर आ रही हैं। किसान भी कह रहे हैं कि हम किसी तरह की अप्रिय घटना को, किसी उपद्रव को अपने आंदोलन के भीतर अंजाम नहीं देने देंगे। और प्रशासनिक तैयारियां भी, ये जो जवानों की मुस्तैदी आप इन तस्वीरों में देखेंगे, वो भी इसीलिए ताकि कहीं किसी तरह का उपद्रव ना हो। किसानों ने लंगर की व्यवस्था, यात्रियों के लिए चाय और खाने की, भोजन की व्यवस्था भी की है ताकि यात्रियों को किसी तरह की परेशानी ना हो। कई जगहों पर किसान ये कहते हुए सुने और देखे जा सकते हैं कि हम यात्रियों को खाना खिला रहे हैं, चाय पिला रहे हैं और उनसे अपनी परेशानी शेयर कर रहे हैं। उन्हें बता रहे हैं कि इन कानूनों से हमें क्या नुकसान होगा और सरकार हमारी बात नहीं सुन रही है। तो अलग अलग जगहों की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अकेले हरियाणा में 80 जगहों पर ट्रेन को रोका जाना है। यह देशव्यापी रेल रोको अभियान है जिसका हम एक खासा असर देख रहे हैं। 2 घंटे 21 मिनट हो चुके हैं इस अभियान को शुरू हुए। 4 घंटे का यह पूरा अभियान है जो शाम 4 बजे तक चलने वाला है। 12 से 4 बजे तक का वक्त रखा गया था, अभी 2:21 हो रहे हैं। 4 बजे तक यह अभियान ऐसे ही चलता रहेगा। प्रशासनिक तैयारियां, कोई अप्रिय घटना न हो इसके लिए हम देख रहे हैं। लेकिन किसान जो हैं वो लगातार यही कह रहे हैं कि सरकार डरी हुई है, लेकिन फिर भी वो हमारी बात नहीं सुन रही है। उन्होंने अपने रेल रोको अभियान को अंजाम दिया है। फिलहाल यह अभियान जारी है। प्रशासनिक तैयारियां कुछ इस तरह की भी हैं कि रेलवे स्टेशन के भीतर किसी को नहीं घुसने दिया जाएगा। जैसे फरीदाबाद की तस्वीरें राजा पटेल ने आप तक पहुंचाई, जहां पर बाहर बैरिकेड्स भी किए गए हैं।
रेलवे स्टेशन से 100 मीटर की दूरी यानी 100 मीटर के पहले ही बैरिकेडिंग की गई है। वाटर कैनन का वहां पर व्यवस्था देखने को मिला। जवानों की तैनाती, कई लेयर की सुरक्षा कई स्टेशन के बाहर हम देख रहे हैं, जहां पर जवान ये कह रहे हैं कि हमें ऑर्डर है कि रेलवे स्टेशन के भीतर कोई नहीं आना चाहिए। किसी तरह की उथल पुथल ऐसी नजर आएगी तो हम वहां पर एक्शन लेने के लिए तैयार खड़े हैं। हालांकि अभी तक किसी भी ऐसे अशांति की या फिर अप्रिय घटना कहीं से निकलकर सामने नहीं आई है, लेकिन रेल रोको अभियान के तहत जो ये 4 घंटे के वक्त की बर्बादी होगी और यात्रियों के समय का जो नुकसान होगा, इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी, ये एक बड़ा सवाल है। सरकार और किसान एक दूसरे के पाले में गेंद जरूर फेंक रहे हैं, वो गेंद जिसका नाम जिम्मेदारी है, लेकिन किसी एक को ये जिम्मेदारी लेनी ही होगी। 4 घंटे का वक्त कम नहीं होता। ऐसे में जो लोग परेशान होंगे, जो ट्रेनों का इंतजार करते, आप देख सकते हैं कि प्लेटफॉर्म पर वो घूम रहे हैं। शाम 4 बजे के बाद ही उनके लिए कोई ट्रेन अवेलेबल हो पाएगी। ये जिम्मेदारी कौन लेगा, ये एक बड़ा सवाल है। किसानों का रेल रोको अभियान जारी है। किसान नेता मनदीप सिंह हमारे साथ इस बीच जुड़ गए हैं। सिंह साहब नमस्कार, बहुत स्वागत है। नमस्कार जी। शाम 4 बजे तक आप लोग रेल के पहिए जाम कर रहे हैं। आपने ट्रेन को एक तरीके से बेपटरी कर दिया है। उम्मीद है कि इससे सरकार पर दबाव बनेगा और वो वार्ता को बुलाएगी। जी देखिए, ये इतना बड़ा रेल रोको आंदोलन हो रहा है देश के अंदर। शायद पहली बार पूरे देश में ट्रेनें 12 से लेकर 4 बजे तक रुकी हुई हैं। लाखों लोग रेल ट्रैक पर हैं। ये मतलब सरकार की उस नीति के खिलाफ है जो सरकार अपने कानूनों को बैक ले आने की बजाय और तानाशाही नीति बना रही है। उसके खिलाफ पूरा देश में अंदर भारी गुस्सा है और आज आपको देखने को मिलेगा पूरे देश के अंदर ट्रेन का चक्का जाम है। मनदीप सिंह जी, मन के किसी कोने में कहीं से भी आपको ये लगता है कि जब तक सरकार इस बात को स्वीकार नहीं कर लेती कि ये किसानों का आंदोलन है, विपक्ष का नहीं, तब तक सरकार इस पर आगे नहीं बढ़ेगी? क्योंकि सरकार लगातार कह रही है कि ये सियासी रोटियां सेक रहे राजनीतिक दल, किसानों का आंदोलन नहीं है, वो यही कह रही है। देखिए, जो कांग्रेस पार्टी है वो भी इसी नीति की पक्षधर है। वही 1992 के अंदर ये नीतियों को लेकर आई थी और ये कह देना ये विपक्ष का आंदोलन है, ये गलत बात है। ये तो खेत बचाने का आंदोलन है। आज विपक्षी पार्टियों के नेता कहाँ है, एमएलए विधायक उनके कहाँ है, वो उस आंदोलन के साथ नहीं है, क्योंकि वो जानते हैं कि ये आंदोलन यदि लोग आंदोलन करना सीख गए, जब हमारी सत्ता आएगी तब फिर जो लोग ये आंदोलन करेंगे। वो 70 साल कांग्रेस ने भी राज किया है, उसने भी ऐसा खेती के प्रति कोई ऐसी नीति नहीं लेके आए। और ये भाजपा वाले ये कह रहे हैं भी ये विपक्ष का मतलब आंदोलन है, ये मतलब लोगों को बेवकूफ बनाने वाली बात है। ये विपक्ष का नाम है, इसमें विपक्षी नेता। लेकिन सर, इस बात को कहीं तो विराम लगाना होगा ना। और आप कह रहे हैं कि कांग्रेस भी लेकर आई थी, कांग्रेस लाना चाहती थी, वो भी इसके पक्षधर है। फिर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी सरीखे जो और नेता हैं, दूसरे भी बड़े चेहरे हैं कांग्रेस के, उन्हें क्यों आप लोग जगह दे रहे हैं अपने आंदोलन के बीच में? ये भी एक बड़ा सवाल है। देखिए, हमारे स्टेज के ऊपर किसी कांग्रेस के नेता को दिया जाना है। विपक्षी पार्टी जो राज कर चुकी है, जो राज के नजदीक है, उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया जाता, जो संयुक्त मोर्चे के स्टेज है। वैसे कोई भी सपोर्ट कर सकता है। आज उन्हें दिखता है भी किसान की साथ ना खड़े, ना साथ देंगे तो आने वाले समय में वोट नहीं हमें मिलेगी। वोट वाले तो करेंगे प्रयास, क्योंकि बीजेपी का विरोध है। बीजेपी के विरोध का फायदा उठाने की कोशिश पार्टियां तो करेगी, वो उनकी समझदारी है। मगर जो आंदोलन है वो आंदोलन किसी राजनीतिक पार्टी के दबाव में नहीं चल रहा है, बल्कि किसान कभी जो आंदोलन में आया नहीं था, आज वो आंदोलनकारी बन गया, नेतृत्वकारी किसान। चलिए, बहुत शुक्रिया मनदीप सिंह जी, वक्त दिया और इस तमाम बातचीत के लिए धन्यवाद।